हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई में किस तरीके से ग्रामर में एरर करेक्शन आता है और नारेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 10th में उस तरीके के क्वेश्चन अक्सर जो है हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है एरर करेक्शन क्लास 10 सीबीएसई। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पर एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल बीच व्यू वाज रियली breathtaking and reminds me of my child summer vacation। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो इस वाले में देखिएगा, इस क्वेश्चन में द ब्यूटीफुल बीच वाज, ये जो वाज दिखला रहा है वो किसको दिखला रहा है? पास्ट को। जब इधर का सेंटेंस पास्ट में है एंड जो है कंजंक्शन हुआ है, द ब्यूटीफुल बीच व्यू वाज रियली ब्रीथटेकिंग एंड वाज जो हुआ पास्ट का हुआ और रिमाइंड जो हुआ ये प्रेजेंट का हुआ। यहां पर वाज पास्ट का हुआ और रिमाइंड जो हुआ प्रेजेंट का हुआ। तो जब इस साइड वाला पास्ट है तो एंड से जुड़ा है तो ये भी क्या होगा? पास्ट। तो यहां पे एरर है, इसका हो जाएगा रिमाइंडेड। इस वाले सेंटेंस में देखिएगा तो एरर जो है यहां पर है। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिए, ही सेड दैट दे आर कमिंग देयर। तो ही सेड दैट यहां पर कंजंक्शन हुआ, सेड यहां फिर से पास्ट हुआ, तो यहां पर आर कमिंग देयर। जब ये पास्ट हुआ तो हम इसको भी क्या करेंगे? पास्ट। तो आर का क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। अब जाकर आपका सेंटेंस यहां पर करेक्ट हुआ, सही हुआ। ये वाला वहां पे सेड पास्ट है, यहां पर आर जो हुआ, ये जो हुआ पास्ट करने के लिए हम इसको वेयर करेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट टेक्स इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद एक्टिव वॉइस में यानी तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अगर मॉडल्स एक्टिव वॉइस में हो तभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर मॉडल्स पैसिव वॉइस में हो तभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। द गवर्नमेंट मस्ट टेक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मस्ट यहाँ पे क्या हुआ? मस्ट आपका यहाँ पे मॉडल्स हुआ, मस्ट यहाँ पे मॉडल्स हुआ। और जब ये मॉडल्स हुआ तो मॉडल्स के बाद हमेशा V1 होता है। तो टेक्स जो हुआ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। अब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, गिव मी अ फ्यू फूड आई एम हंग्री। गिव मी अ फ्यू फूड आई एम हंग्री। तो यहाँ पर फूड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, मुझे थोड़ा भोजन दो मैं भूखा हूं। तो यहाँ फ्यू जो है, फ्यू का इस्तेमाल ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये जितने भी वर्ड हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पर फूड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले या तो लिटिल आएगा, या नहीं तो ए लिटिल, या नहीं तो द लिटिल। तो गिव मी यहाँ पर ए फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए लिटिल। गिव मी अ लिटिल फूड आई एम हंग्री। तो इस वाले सेंटेंस में आप गौर करिएगा, यहाँ पर ही इनकरेक्ट है। अगर इसका हम करेक्ट करें तो ए लिटिल होगा, ए लिटिल का मतलब होगा थोड़ा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री है जिसके चलते क्या होगा? यहाँ पर द होगा। अब यहाँ पर जाके सेंटेंस सही हुआ। माई ब्रदर हैज 2 10 रुपी नोट। मेरे भाई के पास दो जो है 10 रुपए के नोट हैं। तो यहाँ पर 10 रुपी नोट कितना है? 2 गो है। तो जब नोट 2 गो है तो यहाँ पर नोट नहीं होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा नोट्स, यानी कि एरर इसमें था, यहाँ पर नोट नहीं होगा, यहाँ पे नोट्स होगा। और भी क्वेश्चन देखा जाए आगे। अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है लिखा है कि आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। इस वाले सेंटेंस में ये सब सही है, यहाँ पे कजिन सिस्टर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे कजिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर प्लीज टू अनाउंस द लॉन्च आवर न्यू वेबसाइट। तो यहाँ पे वी आर प्लीज 2 + V1 ये भी सही है, इधर का भी सब सही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो प्लीज है इसको हम V3 करेंगे तो हो जाएगा प्लीज्ड, जो कि बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ आवर न्यू वेबसाइट।
अगला क्वेश्चन है आवर कंपनी प्रोवाइड्स द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। यहाँ पर बेटर है और यहाँ पर द है। अभी हम बताए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, द आर्टिकल लगा है तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट। अब जाकर ये सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोफेसर गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक। इसका अगर हम मीनिंग देखें, हिंदी देखें, तो यहाँ पे होगा कि जो प्रोफेसर जो हैं उन्होंने टॉपिक के लिए एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि टॉपिक के लिए नहीं होगा, टॉपिक के बारे में होगा। तो यहाँ पर फॉर जो है प्रीपोजिशन गलत होगा, यहाँ पर लग जाएगा अबाउट। इसमें जो एरर है, प्रीपोजिशन में एरर है, यहाँ फॉर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर अबाउट का यूज करेंगे। है, बैठ जाओ चुपचाप। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है विच वर्क्स हार्ड। तो दिस इज द बॉय, ये जो विच हुआ है ये यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन दिस इज द बॉय यहाँ पर बॉय जो है लिविंग है। तो जब बॉय लिविंग है तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिस इज द बॉय, तब बॉय लिविंग हुआ तो विच नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में हु आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो अगर विच रहेगा तो हम क्या कर देंगे, हु कर देंगे। उसका रीजन है कि ये लिविंग है। आगे हम देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है अगला जो है, टू अनलॉक योर फोन स्विप डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन देन इंटर योर पिन। अब यहां पर देखिए देन लगा है, तो यहां पर देन लगा है, तो यहां पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री भी यहाँ पे नहीं है, कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देन काट के क्या करेंगे, देन लिखेंगे। यहाँ पर ये होगा, रीड द डायलॉग बिटवीन आकाश एंड नीतू। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नरेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आकाश, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप गार्डनिंग एज अ हॉबी। नीतू जो है, वेल आई फाइंड इट इनक्रेडिबली रिलैक्सिंग एंड हीलिंग। यहाँ पे आपको नरेशन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हमको कवर करना है। आकाश आस्क्ड नीतू, आकाश आस्क्ड नीतू, मतलब इसका आपको बनाना है नरेशन यहां से लेकर यहां तक। फिर यहां पर लिखा है नीतू रिप्लाइड दैट, यानी नीतू का जो यहां पर बात है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसका नरेशन बन चुका है, हमको इस वाले का बनाना है। तो आकाश आस्क्ड नीतू, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ चाहे वेदर लगता है, लेकिन यहां पर WH वर्ड वाई है, तो जब WH वर्ड आता है तो कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड का ही यूज होता है। तो वाई यहां पर है, तब देखेंगे तो सब में वाई है, लेकिन जब वाई हो गया कंजंक्शन तब हमारे पास बच गया डिड यू डिसाइड टू टेक अप गार्डनिंग एज अ हॉबी। अब इसको क्या करेंगे, इस सेंटेंस को असर्टिव में करेंगे, तो हो जाएगा यू डिसाइडेड टू टेक अप गार्डनिंग एज अ हॉबी। तो यू कौन सा पर्सन, तो यू है सेकेंड पर्सन। अब जब सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन इधर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नीतू, तो नीतू के हिसाब से सी लगेगा। और ये जो है हमारा सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर सी हुआ तो सी के बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड, यानी ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन जो है आपका ये नरेशन का जो है क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। सोनू एंड तन्नू हैड अ डिस्कशन अबाउट देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट। यहां पर जो है सोनू आज तन्नू व्हाई आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जब इसका बनाएंगे नरेशन तो हो जाएगा सोनू आस्क्ड तन्नू। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो वाला है, तो या तो इफ लगेगा या नहीं तो वेदर, तो हमने इफ लगा दिया। अब इफ लगाने के बाद अब इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तब देखेंगे यू कौन सा पर्सन है, तो यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन इधर वाले के ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये है,
तो ऑब्जेक्ट ये है, तब यहाँ पे तनु नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा सी। सी हो गया। अब आगे देखेंगे कि आर जो है प्रेजेंट को दिखलाता है और इस साइड पास्ट है, तो उधर पास्ट करने के लिए वाज कर देंगे, वाज कॉन्फिडेंट अबाउट, और उसके बाद आवर। आवर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है इधर का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो आवर को हम चेंज कर देंगे देयर में, क्योंकि आवर का प्लूरल अकॉर्डिंग देयर हो जाएगा। देयर प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जाकर सेंटेंस जो है आपका अब ये बन गया, नरेशन इसका बन गया। यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन में फिल इन द, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से। इसका जो है नरेशन जो है इस तरीके से बनेगा। सब चीज जो है क्लास में जितना भी इसका रूल है सब चीज कराया जा चुका है। आगे हम देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन, अगला है यहां पर आई थिंक। अगला जो क्वेश्चन है आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर आई थिंक है, तो यहां पर लिखा है कि बट आई एम नॉट श्योर। बट आई एम नॉट श्योर का मतलब हुआ कि मैं श्योर नहीं हूं, मतलब यहां पर 100% का श्योरिटी नहीं दिखला जा रहा है, मतलब शायद का सेंस दे रहा है। तो शायद के सेंस में यहां पर माइट ऑप्शन सही होगा, ये वाला और ये वाला ऑप्शन गलत होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चुपचाप बैठो तुम लोग, चुपचाप देखो इधर। अगला क्वेश्चन है नरेशन का क्वेश्चन है, रोहन एंड हिज फ्रेंड अमन, रोहन एंड हिज फ्रेंड अमन had a conversation about their plans for the weekend. Report Aman's question, are you going to concert tomorrow? रिपोर्ट अमन, अमन का क्वेश्चन जो है यहां पर बनाना है, तो अमन का क्वेश्चन है, तो यहां पे अब होगा अमन आस्क्ड रोहन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि अमन क्वेश्चन मतलब अमन का क्वेश्चन है, तो अमन आस्क्ड रोहन। अमन रोहन से क्या कहता है, आर यू गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो। तो आर यू गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो, ये वाला सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आप लोग का इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। इफ चाहे वेदर लगेगा, तो इफ चाहे वेदर लगेगा, उसके बाद है आर यू गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो, ये इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, तो हो जाएगा यू आर गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो। अब यू कौन सा पर्सन, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। अब इधर वाला का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन के हिसाब से हो जाएगा ही। और जब ही लिखेंगे तो अब इसके बाद टेंस को चेंज करेंगे, तो टेंस चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू द कंसर्ट। और उसके बाद जो टुमारो है, टुमारो को हम चेंज कर देंगे किसमें, टुमारो हो जाएगा द फ्लोइंग डे में। ये जो होगा चेंज ऑफ अदर वर्ड के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द डायलॉग बिटवीन ए स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर रिगार्डिंग अ रिसर्च पेपर। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पूछते हैं व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च। ए स्टूडेंट बोलते हैं आई बिलीव दिस टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट इन टूडेज कंटेक्स्ट। अब यहां पर जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में हम देखेंगे, द प्रोफेसर आस्क द स्टूडेंट, द प्रोफेसर आस्क द स्टूडेंट, और यहां पर स्टूडेंट का जो रिप्लाई है, मतलब इसका जो है नरेशन बनाकर दिया जा चुका है, हमको जो है इसका बनाना है। तो यहां पर लिखा है कि द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट। प्रोफेसर क्या पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च। अब यहां पर वाई जो है क्या है, वाई जो है WH वर्ड है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई सेम हो जाएगा सब में। एक और हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान दो, वाई डिड यू चूज द टॉपिक फॉर योर रिसर्च, वाई जो है सब में है तो वाई हो जाएगा, लेकिन दिस का क्या करेंगे, दिस का हम डैट करेंगे, तो डैट वाला ऑप्शन इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई का वाई हो गया, यू जो है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हुआ, ही हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड चोजन
दैट टॉपिक, ये वाला ऑप्शन जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शी हैज बीन ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट वीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, वर्क्स नहीं होगा, वर्किंग होगा। वर्किंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। इसमें वर्ब चूज करना है। यहां पर ध्यान दो, बर्ड्स है, बर्ड्स जो है प्लुरल है। यहां पर जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ाया जा चुका है कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर बर्ड्स क्या हुआ, प्लुरल हुआ, तो वर्ब क्या लगेगा, वर्ब यहाँ पे लगेगा प्लुरल। सब सेंटेंस में, सब लाइन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रेजेंट का यूज हुआ है, यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर भी प्रेजेंट। तो यानी कि जब इसमें यूज होगा, इसमें या तो वर्ब का पहला रूप आएगा या नहीं तो वर्ब का पांचवा रूप आएगा। लेकिन यहाँ पर बर्ड्स क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब आएगा, क्योंकि ये प्लुरल है तो इसमें से प्लुरल वर्ब ये होता है। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत होगा। हम सभी पढ़े हैं कि वर्ब में अगर एस आई एस आता है तो क्या बनता है, वो बनता है सिंगुलर, अगर कुछ नहीं लगा तो क्या बनेगा, प्लुरल। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग का क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ आई डैश द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वुड हैव लगा है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इधर वुड हैव लगता है तो इस साइड क्या होता है, पास्ट होता है। तो जब इस साइड पास्ट होता है तो इस वाले सेंटेंस में देखा जाए तो पास्ट के लिए क्या है, पास्ट के लिए यहाँ पर नो भी नहीं होगा, नोज भी नहीं, यहाँ पे न्यू होगा, क्योंकि पास्ट के लिए न्यू ऑप्शन सही है। और यहाँ पर नो नहीं होगा, नोज नहीं होगा, हैव नॉट नहीं होगा। इसका रीजन है कि जब वुड हैव है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ वर्ब का सेकंड आता है तो यानी कि न्यू होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन है व्हेन शी वाज 20, जब वह 20 साल की थी, शी डैश रिसाइट द रामायण। व्हेन शी वाज 20, जब वह 20 साल की थी, शी डैश रिसाइट द रामायण। कैन जो हुआ प्रेजेंट का पावर दिखलाया, प्रेजेंट का हमारा पॉसिबिलिटी दिखलाता है, लेकिन कुड जो होता है हमारा पास्ट का हैबिट शो करता है। विल जो होता है फ्यूचर के लिए होता है, शुड जो होता है प्रेजेंट का एडवाइस के लिए होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन कुड होगा। क्यों, क्योंकि पास्ट के हैबिट को दिखलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कुड जो है भी सही होगा। और भी जितना इसमें क्वेश्चन है सारा आप कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सब क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।